चलिए बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में क्या देखा बच्चों? एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 14.3 का बेसिक पॉइंट यानी मुख्य बातें, कुछ ऐसे बिंदु देखे जो प्रश्नावली 14.3 को बनाने में मदद करेगी। क्या करेगी? चलो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है इसका क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, और जो हमारे क्लास में उपस्थित बच्चे हैं जिसके पास पुस्तक नहीं है, ऐसे तो सबके पास पुस्तक होनी चाहिए, आप अपने बगल में पुस्तक रखिए और जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप भी वहाँ क्वेश्चन देखें और नंबर दे करके क्वेश्चन उतार लें। क्योंकि बोर्ड पर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना बच्चों संभव नहीं है, अभी व्यवस्था उतना व्यवस्थित तगड़ा नहीं है। चलिए आप लोग को जैसे बता रहे हैं वैसे करिए, और आप लोग याद रखिए सभी बच्चे, ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आप लोग इसको निरंतर मेहनत करें, आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रही है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन। क्या कह रहा बच्चों? निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के, मोहल्ले मतलब गांव, क्या होता है बेटा मोहल्ले मतलब? किसी मोहल्ले के 68 यानी 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत, बिजली बिल जो बिजली जो जलाती है घर में, उसका जो महीना का यूनिट में जो बिल आती है उसकी खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य, गौर करके समझिए बच्चों, इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करें। देखिए इसमें पहले का दिया माध्यक, तब माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। देखो बच्चों, मासिक खपत इकाइयों में इसको हम वर्ग अंतराल मान सकते हैं? yes, बोलो हाँ या ना? yes, इसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या, क्या इसको हम बारंबारता एफ मान सकते हैं? yes, आप लोग लिखा दोगे मेरे को? yes, चलो बेटा इसको देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कितना इजी और कितना सरल है, आप एक बार देख कर देखो। अब चलो हम लोग वर्ग अंतराल बनाते हैं। पहले सारणी देखो बेटा, यहाँ वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे बेटा? आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जैसे जैसे यहाँ शुरुआत कर रहे हैं वैसे नंबर देके करोगे। यस या नो? बोलो सभी बेटा और बेटियां, सही बात है क्या? ऐसे आप लोग बना लोगे। चलो वर्ग अंतराल हो गया, इसके बाद बोलो बेटा क्या हो जाएगा? बारंबारता। क्या हो जाएगा बेटा? बारंबारता। बारंबारता जिसको हम लोग एफ बोलते हैं। यस या नो? बारंबारता के बाद आ जाएगा बेटा, इसमें हमको आपको कहा है CF निकालने के लिए। माध्यक ना निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं बच्चों? अभी पहले हम लोग माध्यक, क्या निकाल रहे हैं? माध्यक निकाल रहे हैं। और माध्यक जैसे निकालने सीख जाएंगे तो बताइए, तो इससे पहले वाले वीडियो में और क्लास में नहीं मैं आप लोग को बताया कि माध्य और बहुलक कैसे निकाला जाता है? बताए कि नहीं बताए? क्या एक क्वेश्चन का बच्चों आपको माध्यक, माध्य, बहुलक निकालने दे, बना लोगे? बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलो बच्चों देखो यहाँ ध्यान से, अब इसमें देखना यह है बच्चों, गौर करके आप लोग बताओगे, जरा गौर करके यहाँ देखोगे। वर्ग अंतराल बोलो बेटा कितना से कितना है? 65 से 85। कोई दिक्कत? ये वर्ग अंतराल है बच्चों। ये क्या है बच्चों? वर्ग अंतराल है। इसके बारंबारता जरा बोलो तो? यानी 65 से 85 का बारंबारता कितना है? कह रहा है ऐसे घर है ना, यानी कि ऐसे 65 से 85 घर हैं जहां बिजली का उपभोक्ता कितना है? 4। ये दर्शा रहा अभी जो पढ़े थे, यानी कि बिजली बिल को, बिजली की खपत को क्या माने हैं? वर्ग अंतराल। और इसके उपयोग करने वाला उपभोक्ता को क्या माने हैं? बारंबारता। एफ दिया हुआ है, ये एफ है ना बेटा रे? अगर एफ दिया हुआ रहे तो CF ना निकल जाएगा? अभी तुरंत पढ़ाए हैं, ये टॉपिक पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? अब देखो बेटा आगे देखते हैं, इसको पोस्ट में सजा लो। इसके बाद बोलो 85 से 105। अच्छा बताओ तो ये घटा है किसे? अच्छा 105। इसके वर्ग यानी कि बारंबारता बोलो 5। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद अगला बोलो बेटा 105 से 125। कोई दिक्कत? चलो बेटा इसका कितना है? 13। कोई दिक्कत?
125 से बेटा 145। कोई दिक्कत? अब इसका बताओ बेटा 20। कोई दिक्कत? अगला चलो अगला बोलो 145 से 165 बोलो। कितना है बेटा? 14। और है? चलो और लिख लो बोलो 165 से 185। कोई दिक्कत? इसको समझने में कोई दिक्कत रे बाबू? आगे बोलो कितना? 8। और है? कितना है? 185 से 205। वर्ग अंतराल यानी बारंबारता बोलो। और है? चलो ये लास्ट था, है कि नहीं है? चलो बच्चों अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो है। इसमें अगला टॉपिक ये है, बढ़िया से देखोगे यहाँ तो पता चलेगा बच्चों। ध्यान से देखो, अब हमारे और आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। यस या नो? एफ नहीं दिया हुआ है। ये आप लोग अपना पुस्तक से बोले कि नहीं बोले? चलो बेटा देखो यहाँ, अब यहाँ सोचने की बात ये है, अभी सीएफ निकालने के लिए बताया था। बोलो तो 4 का 4 लिखेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ऐसे निकालने बताए थे। 9 और 13 जोड़ेंगे बेटा 22 होगा। 22 लिख दिए। 22 और 20 42 होगा ना? 42 और 14 58 है ना? 58 जो है ये हो गया। और 58 और 8 कितना हो गया? 66। यस या नो? 66 और 4 70 आ गया बेटा। चलो ये 70 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है ना? जोड़ है। अच्छा देख लो 4 2 6। यस 4 2 6 4 1 5 56। आप ठीक है? गलती हो गया था बच्चों यहाँ। चलिए आप ठीक है? अच्छा चलो यहाँ 66 की जगह पर क्या हो जाएगा? 64। तब तो ये भी बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 68। कितना हो जाएगा? 68। यस या नो? 64 4 68। एक गलती हुआ तो तीनों होवे न करेगा। चलो आप सुधार लिए। इसमें देखो बच्चों माध्यक वर्ग अंतराल। इसमें देखना यह है कि माध्यक वर्ग अंतराल बारंबारता सबसे बड़ा किसका है वो देखो। सबसे बड़ा बारंबारता कौन है? 20 है कि नहीं है? 20। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे घेर लेंगे? चलिए 20 था, घेर लिए। अब इसमें ये आपका क्या हो गया? एफ हो गया। अरे अधिकतम बारंबारता को क्या बोलते हैं बच्चों? एफ बोलते हैं ना जी। ये एफ हो गया। इससे ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा? सी एफ। बहुलक थोड़ा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? माध्यक ना। ये एफ थोड़ा होगा बेटा। ये सी एफ। ये टोटल को ऐड करोगे ना जब तुम, ये टोटल को ये देखो 13 5 कितना? 18 18 4 कितना? सी एफ बताए थे सभी का योग भी बोले थे। हाँ देखो ये आपका सी एफ हो गया। अब यहाँ देखो, देखना यह है बच्चों, अरे अब देखो बच्चों एफ पता हो गया, सी एफ पता हो गया, एन पता कर लो, टोटल योग कर लो, कितना हो जाएगा? जोड़ोगे, जोड़ के देख लो। 4 4 कितना? 8 8 8। अच्छा सॉरी ये गलत। देखो 5 4 कितना हो गया? 9 9 और 13 कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 22। कितना हो गया? 22 हो गया। 22 और 20 42 और 14 56 होगा। 56 और 8 64 और 4 एन आपका कितना निकल गया? 68। एन कितना निकल गया बेटा? 68 निकल गया। एन भी पता चल गया।
एफ भी पता चल गया, सी एफ भी पता चल गया, एल तो पता अभी चलिए जाएगा हम लोगों का, आई भी पता चलिए जाएगा। यहाँ देखो लिखेंगे, ध्यान से देख रहे हो यहाँ बच्चों, इधर देखो, यहाँ लिखेंगे यहाँ। अब देखो इसमें एल, एल जो है, सॉरी, माध्यक वर्ग अंतराल लिख लो पहले। क्या लिखेगा बेटा? माध्यक वर्ग लिख लो। माध्यक वर्ग कितना होगा? 125 से, ये माध्यक वर्ग है, तब तो एल ये हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? एल बराबर बोलो 125। इसके बाद बताओ, आगे बढ़ते चलो, आई बराबर बताओ। अंतराल सब में कितना कितना का है? सब में 20-20 का अंतराल है बच्चों। कितना कितना का अंतराल है? 20-20 का है कि नहीं है? कितना का अंतराल है बेटा? 20-20 का अंतराल है। कोई दिक्कत? एल के, आई के बाद आपका क्या हो जाएगा? अब एफ ले लो। एफ कितना हो जाएगा? 20। एफ कितना हो जाएगा? ये अधिकतम बारंबारता है ना एफ, बोलो ना, है कि नहीं है? अब देखो बेटा, इसके बाद हम लोग एन ले लो। एन कितना है? 68, है कि नहीं है? सी एफ ले लो, कितना? 22। क्या एन पहले ले लिए, सी एफ बाद में ले लिए तो दिक्कत हो गया? मानने के लिए आप कुछ भी पहले मान सकते हैं, ठीक है? सूत्र पर तो वैसे ना सेट करेंगे जैसे सूत्र का आ रहा है। यस या नो? यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे बच्चों? हम जानते हैं। बोलो आप लोग क्या जानते हो, जरा एक बार बोलो तो सभी बच्चे। माध्यक, माध्यक बराबर क्या जानते हैं, एक बार बोलो ना। माध्यक बराबर देख लो बेटा, एल है ना, प्लस का प्लस, एन बट्टे कितना बेटा? 2 माइनस क्या? सी है बट्टे क्या? एफ इंटू क्या? आई। यस या नो? ये आप जानते हैं। अब चलिए, नहीं जानते हैं तो एक बात याद कर लीजिए, अभी जान जाइए, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपको ये क्वेश्चन जना देगा। हैंडकरचीफ रखना, रुमाल रखना आंसू पोंछने के लिए, तब पता चलेगा कि जानते हैं ये क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपसे बुलवाता हूँ, जबरदस्ती बुलवाता हूँ कि हम जानते हैं कि, आज जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप जान जाइए। आपको तो नहीं थोड़ा है कि चीज ऐसा है कि अध्ययन कर लेने से हमारा और आपका स्थिति बिगड़ जाएगा, ऐसा थोड़ा है, और तो सुंदर होगा ना बच्चों। चलो देखो, इधर देखो, एल का मान बोलो कितना है सब बच्चे? एल का मान कितना है रे? 125। एल के जगह कितना लिख दिए? 125 प्लस का प्लस। अब देखो बेटा, एन, एन का मान कितना है? 68 बट्टे कितना? 2 माइनस सी एफ कितना है? 22 है सी एफ। चलो 22 है तो 22 दे दिए बट्टे का, एफ कितना है? 20। आई कितना है? 20, है कि ना है? दिखाई दे रहा है? 125 का बाबू, 125 बोलो जरा, कितना है 125 का? 125 प्लस का प्लस। अब देखो कट जाएगा ये, कितने मर्तबा में? 34 मर्तबा में कट गया। यस या नो? अरे 34 गुना 68 ना हो जाएगा? यहाँ कितना बच गया? 34 घटा कितना बच गया बच्चों? 22 बट्टे कितना बेटा? 20। कोष्ठ बांध गुना क्या? 20। क्या इधर हम लिख सकते हैं? अब देखो बेटा, 125 का 125 प्लस का 34 में से 22 जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 ही बचेगा। बढ़िया से देख लिए। अब देखिए, बट्टे कितना? 20 गुना कितना? 20। बोलो तो 20 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? कितने मर्तबे में? एक मर्तबे में। 125 का बच्चों 125, यहाँ देख लो 125 का कितना? 125 प्लस का 1 से 12 में भाग देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 12 होगा। जोड़ोगे तो 12 और 125 कितना हो जाएगा? 137। तो लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे बच्चों? इसीलिए। माध्यक, क्या बच्चों? माध्यक बराबर कितना आ जाएगा? 137 आपका आंसर आ जाएगा। क्या जिस प्रकार से आप माध्यक निकाले हैं
गौर करके समझना, जिस प्रकार से आप माध्यक निकाले हैं, क्या इसी प्रकार से माध्य निकाल सकते हैं? बोलो ना जी। नहीं, इसमें आप यहाँ क्या जोड़ देंगे? इसको निकालने के लिए बारंबारता है, ये है। अब इसको काट देंगे x और सिग्मा एफ एक्स। पहले बहुलक निकाल लीजिएगा, तब माध्यक जो निकाल सकते हैं आप तीनों में से। पहले बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, पहले इसको उतारिए। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न संख्या 1 देखें। प्रश्न संख्या कितना देखें? 1। अब प्रश्न संख्या 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VVIA बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्या कह रहा है। आपके पास अगर पुस्तक है तो ओपन करेंगे, आप पुस्तक को खोलेंगे। कह रहा है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो, यानी 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट स्टेप का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। यस या नो? चलो जिसका योग जो है बच्चों 60 दिया हुआ है, ये बुके में दे दिया है 60। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे बेटा? वर्ग अंतराल अब देखो यहाँ लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे बच्चों? बारंबारता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? F बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखो ये क्वेश्चन को किस तरह से ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखना बेटा, ये है ये क्वेश्चन को। पहले वर्ग अंतराल हमको बताओ कितना है? 0 से 10। ये वर्ग अंतराल है। चलो इसको बॉक्स में से जाओ, इसका बारंबारता बोलो। 5। कोई दिक्कत? इसके बाद 10 से कितना? 20। 10 से 20, इसका बारंबारता बोलो। x। देखो शुरू हो गया। और 20 से कितना बच्चों? 20। इसके बारंबारता बोलो। 20। अब 30 से 40। 30 से कितना बच्चों? 40। इसके बारंबारता बोलो। 15। यस या नो? अब देखो बेटा आगे बढ़ो। 40 से 50। इसके बारंबारता बोलो। कितना? y है ना? और है 50 से 60। 50 से 60, सॉरी 50 से कितना बच्चों? 60। कितना? 5। और है? नहीं है। यहाँ पर कह दिया बच्चों क्या? योग। सभी का योग कितना दे रहा? 60। ये प्रश्न देख लिया आप लोग? प्रश्न दिखाई दिया? चलिए हल कर रहे हैं इसको हम। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब देखो बेटा, इसमें इधर देखोगी लड़की। अब यहाँ देखो 20 है, यानी कि इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है? जरा बताओ तो। सबसे अधिकतम बारंबारता बेटा क्या है? 20 है कि नहीं है? ये आपका F हो जाएगा। अब अगर मैं CF का बात करूं तो ये दोनों का योग 5 प्लस कितना? 5 प्लस x हो जाएगा क्या? यानी CF। CF बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस x। कोई दिक्कत? योग पता है? योग को ही n कहते हैं। कोई दिक्कत? n हम बोल सकते हैं ना, n बराबर कितना? 60 बोल सकते हैं ना। कोई दिक्कत? चलो इसको देखो बच्चों किस तरह से बनाएंगे ये क्वेश्चन को। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ जरा इसको सॉल्व करने की विधि। लिखेंगे योग। योग कितना दिया हुआ है बेटा? 60। योग 60 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? किसका योग? ये तमाम का योग? यस या नो? तो जरा देखो
5 और 20 कितना? 25 और 15 और 40 5 45 प्लस कितना? x प्लस वाई। होगा कि ना होगा? योग में यही आएगा ना बेटा? देखो ये योग के जगह पर यही आएगा ये सभी चीज। 45 प्लस x प्लस वाई। देखो 45 प्लस x प्लस वाई सब आएगा कि नहीं आएगा? देख लो क्वेश्चन अभी अगर समझ गया तो दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया से देखो, जितने भी बच्चे हो जो ऑनलाइन पर भी हो, वीडियो देख रहे हो वो भी देखो, और जो कक्षा में हो वो देखो। बच्चों बराबर के क्या लिख देंगे? 60 का 60। अब चलो यहाँ देखो बेटा, गौर करके ये करना है, x प्लस वाई का बराबर का 60 का बराबर की साइड देखो, प्लस में 45 उस साइड जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ समझे कॉन्सेप्ट? यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 45 माइनस 45 आ जाएगा। अब देखो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 15। ये समीकरण कितना मान लो? समीकरण कितना मान लो? जो यहाँ समस्या दिया गया था, कहा था एक्स वाई का मान निकालने के लिए। देखिए एक्स वाई का मान निकाल लिया। एक्स प्लस वाई का मान बताओ तो बेटा 15। क्या ये 45 में हम 15 जोड़ेंगे 60 ना पुर जाएगा? वही एक्स वाई का मान छिपल था ना। अब आगे देखो बेटा, इसमें लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ गौर करके समझना ये प्रश्न को, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो आपका 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं जितने बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बार बार। अब देखो यहाँ बच्चों लिखेंगे माध्यक वर्ग। क्या लिख लेंगे बेटा? माध्यक वर्ग। क्या यही लिखेंगे ना? क्वेश्चन में भी कहा है कि माध्यक निकालिए। अब देखो माध्यक वर्ग कितना है? 20 से 30। बोलो बेटा क्या? 20 से 30। क्या एल हो जाएगा निम्न सीमा? एल बराबर बेटा बोलो 20। आई बराबर बोलो बेटा 10 का अंतर है सब में। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस 50 से 60 तक ही है। क्या 60 से 70 एग्जाम में दे देगा? क्या घुलट जाएंगे? बनाएंगे। क्या करेंगे? अब देखो आगे देखो, आई दे दिए। आई के बाद बेटा क्या हो गया? एफ लिख लो। चलो कोई दिक्कत नहीं। एफ कितना है बेटा? 20। अधिकतम बारंबारता 20। अब देखो बेटा सी एफ कितना है? सी एफ 5 प्लस एक्स। क्या बोले थे? इससे ऊपर वाला मान तो 5 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहाँ अगला टॉपिक। अब क्या बच गया? एन। क्या बच गया बच्चों? एन। एन कितना हो जाएगा? 60। और किचो बचा? अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि। क्या लिखेंगे बेटा? हम जानते हैं कि। बोलो बोलो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि। हम जानते हैं कि तो लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं कि। क्या लिखे बेटा? हम जानते हैं कि। आप क्या जानते हैं? माध्यक सूत्र बराबर जानते हैं ना? देखो क्या जानते हो? माध्यक बराबर क्या होता है सूत्र? बोलो तो कोई बच्चे। हाँ, एल प्लस एन बटे 2 घटा सी एफ बटे एफ इंटू क्या? आई। कोई दिक्कत? क्या इस पर मान बैठा देंगे? मान बैठाएंगे तो जो है वो निकल जाएगा। देखो मान बैठाते हैं तो लिखेंगे यहाँ बच्चों क्या? ध्यान से देखो, एल का मान कितना लिखेंगे? एल का मान बोलो बेटा 20 लिख लिए। प्लस का प्लस। अब देखो पोस्ट का एन का मान कितना? एन के जगह पर कितना लिख लेंगे? बट्टे कितना? 2। बट्टे कितना? 2। माइनस का सी एफ का मान बोलो 5 प्लस कितना? एक्स बट्टे क्या हो जाएगा बेटा? 20 होगा कि नहीं होगा? गुना में क्या? 10। अरे आई का मान कितना है? आई का मान कितना है? 10। जरा यहाँ देखो बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, 20 का यहाँ क्या लिख लेंगे? 20 प्लस का प्लस। अब देखो
इस जगह पे कटेगा क्या? कितना मरतबे में? 30। तो देखो 30 का 30 है ना, माइनस का माइनस कितना 5 प्लस कितना x। यस या नो? ये तो अलग है कि नहीं है? आप जरा देखिए बट्टे कितना आ जाएगा बेटा? 20 गुना कितना आ जाएगा? 10। 10 दूनी कितना 20 आ जाएगा। 20 का क्या लिख लेंगे? प्लस का प्लस। अच्छे से देखना ये टॉपिक को। अब देखो बेटा यहाँ तुम क्या लिख लोगे? 30 का 30 माइनस का माइनस। गौर करके देखो 5 का 5 प्लस माइनस माइनस, x का x बट्टे का बट्टे, 2 का 2। कर लिए क्लियर? यस सर। अब आगे देखो बच्चों 20 का 20 प्लस का प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ 30 में से 5 चले जाएगा 25 आएगा 25। यस सर। एक चीज छूट गया बच्चों, सॉरी, यहाँ माध्यक दिया हुआ है। माध्यक देखो उसमें दिया हुआ है कितना 28 पॉइंट कितना 5 दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पर माध्यक दिया हुआ था 28 पॉइंट कितना बच्चों 5 दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? बोलो दिया हुआ था। चलो यहाँ 28 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 5। कोई दिक्कत? यहाँ 28 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 5। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 28.5। यह माध्यक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? चलो दिया हुआ है। अब यहाँ गौर करके देखो बच्चों 25 माइनस क्या आ जाएगा x बटे कितना 2। गौर करके यहाँ देखो आप 28 पॉइंट कितना 5 का 5 बराबर को सेट देखो प्लस में 20 इस सेट आएगा तो बराबर का यहाँ क्या बच गया 25 माइनस x बटे कितना 2। बचा कि ना बचा? अब देखो यहाँ ध्यान से जब घटाओगे तो बच्चों तो यहाँ कितना आ जाएगा पता है 8.5। नीचे में नहीं कुछ तो क्या बराबर का 25 माइनस क्या x बटे कितना 2 लिख सकते हैं क्या? अब जरा ध्यान से देखो यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना। अब जरा बताइए तो 8.5 दूनी 17 होगा 8 दूनी 16 तो 8.5 दूनी कितना यहाँ 17.0 होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों होगा? बराबर का अब देख लो कितना आ जाएगा 25 माइनस कितना x होगा। अब गौर करके देखो बराबर का उस साइड देखो माइनस में x इस साइड आएगा तो 25 का बराबर के सेट प्लस में 17 पॉइंट के बाद 0 वैल्यू खत्म। बोलो पॉइंट के बाद 0 वैल्यू खत्म। पॉइंट हट जाएगा ये प्लस में 17 उस साइड जाएगा तो आएगा। अब देखो बेटा यहाँ x बराबर 25 में से 17 गया कितना 8। x का मान कितना निकल गया? यहाँ जो x देख रहे हैं बच्चों इसका मान कितना निकल गया 8। यानी 8 7 निकलना चाहिए 15 क्योंकि यहाँ 15 आया है ना हो आ जाएगा तो बुझ जाएंगे आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो इस जगह पर लिखना है इसको कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखो अब क्या लिखेंगे बच्चों समीकरण आई में x का मान क्या करने पर बेटा रखने पर। कोई दिक्कत? समीकरण 1 क्या है बच्चों x प्लस वाई बराबर कितना 15। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ बेटा x का मान कितना निकाले 8। अभी x का मान 8 निकाले हो x की जगह कितना बैठाएंगे 8 प्लस का y का कोई दिक्कत बराबर का 15 का। अब जरा देखो y का y बराबर का बराबर 15 का बराबर के सेट प्लस में 8 उस सेट जाएगा तो आ जाएगा। यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 7। देखो 8 और 7 15 आ गया दोनों मान आ गया। तो आप नहीं लिख सकते हैं क्या ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। एक्स वाई का मान निकालने का आता तो क्या एक्स वाई का मान निकाल लिए? तो लिख लीजिएगा अतः। यहाँ क्या लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ लिखो अतः माध्यक एक्स पूछा था नहीं एक्स बराबर यहाँ लिख लो कितना 8 वाई बराबर कितना 7। ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सब बच्चे ये क्वेश्चन को समझ गए क्या? बोलो मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? आप बच्चों इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे घर में तो सीख जाओगे। जो भी भाई हमारे
ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो को, उसको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, जो कक्षा में आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझे, तो आपको बताया जाएगा। चलिए बच्चों, तो आपका अब अगले मुलाकात अगले वीडियो में होगी। अब हम लोगों को अब दुर्गा पूजा के बाद, यानी कल छुट्टी है आपको, 9वीं और 10वीं 2 दिन के लिए माफ़ करिएगा। पुनः हम लोग 10वीं के बाद से जो क्लास शुरू होगी 13 तारीख से, पुनः हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दशहरा पर्व आपके जीवन में मंगलमय हो। माँ आप तमाम बच्चों के जीवन में खुशहाली और हरियाली लाए, आपके जीवन में कमल का फूल खिलाए। इन्हीं कामनाओं के साथ अभी का क्लास स्टॉप करते हैं।